जब बौद्धों ने कहा कि यह जगत शून्य से पैदा हुआ है तो स्वामी शंकराचार्य ने असल में उनको बड़ी उलझन में डाल दिया और कहा कि जब कोई वस्तु खाली है तो फिर उसको खाली होने का ज्ञान कैसे हुआ और किसको हुआ। अब बौद्ध मतावलंबी सोचने पर मजबूर हुए और मजाक मजाक में ही शंकराचार्य ने उनको लाजवाब कर दिया, जो मानो उनकी जीत थी। इसके बाद मायावाद, अद्वैत और संन्यास का उपदेश देने वालों के बाद श्री रामानुजाचार्य पैदा हुए। श्री शंकराचार्य और स्वामी रामानुजाचार्य के उसूल में नाम मात्र का मामूली सा फर्क है, जो सिर्फ आपसी जिद और अटकी वजह से हुआ, वरना दोनों ही अद्वैतवाद के मानने वाले। शंकराचार्य कहते हैं जो है चेतन है और वह अद्वैत है तथा एकत्व के सिवा कुछ नहीं। रामानुजाचार्य ने बतलाया कि अद्वैत तो है, लेकिन यह अद्वैतपन जड़ और चेतन दोनों का पहलू लिए हुए है। अगर वह इससे खाली होता तो फिर जगत में जड़ और चेतन का आविर्भाव नहीं होता। जन्म और सृष्टि एक से नहीं होते। ये दोनों मानो मटर के दाने में पाए जाने वाले दो दलों की बातें हैं। जब दो मानकर देखते हैं तो दो नजर आते हैं, और जब एक की तरफ निगाह है तो फिर एक के सिवा कुछ भी नहीं। यह फर्क कुछ फर्क नहीं कहलाता। असलियत पहले मटर के दलों की तरह मिली हुई थी। असलियत थी जो वो पहले मटर के दलों की तरह आपस में मिली हुई थी। जब उनमें अलगाव हो गया तब एक पुरुष दूसरी प्रकृति। रामानुजाचार्य की मान्यता है कि अद्वैत झूठ है और माया के बारे में जो कहा गया है वह ठीक नहीं है। जीव, जगत और ईश्वरीय तीनों तत्व हालांकि अलग अलग हैं, फिर भी जीव चित्त यानी ज्ञान और जगत अचित्त यानी अज्ञान दोनों एक ईश्वर के अंग हैं। इसलिए जीव और जगत सूक्ष्म हैं और फिर इस जीव और जगत से स्थूल दुनिया की पैदाइश हुई। इसलिए फैसला करते हैं कि तत्व ज्ञान सिद्धांत की नज़र से अद्वैत है और व्यवहारिकता की नज़र से भी सब कुछ उसी से है, सही है। यानी भक्ति और उपासना का मार्ग ठीक है। सिद्धांत और व्यवहार एक दूसरे से भिन्न नहीं है, वह सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका है। उन्होंने अद्वैत ज्ञान के बदले विशिष्टाद्वैत और संन्यास के बदले भक्ति पर बल दिया। आचार्य ने यह फ़र्क कायम कर दिया तो व्यवहारिकता की नज़र से उन्होंने सिर्फ भक्ति को ही आखिरकार ज़रूरी बताया और दूसरे सारे सिद्धांतों को नकार दिया। दोनों आचार्यों के ख्याल का नतीजा एक ही है, वे कर्म को नकार कर सिर्फ ज्ञान से ही ताल्लुक़ रखते हैं और ये महज भक्ति को ही रखते हैं, बाकी सब आखिर में नकार देते हैं। इसलिए नकारने का काम दोनों ने किया है। एक ने सिर्फ ज्ञान को ले लिया, दूसरे ने सिर्फ भक्ति को, और दोनों ने कर्म को छोड़ दिया। इसके संशोधन के लिए माधवाचार्य तशरीफ़ लाए। उन्होंने द्वैताद्वैत संप्रदाय चलाया, जिसकी हैसियत करीब करीब वही है जो मौजूदा आर्य समाज की है। इनका ख्याल है कि परब्रह्म और जीव को कुछ मामलों में एक और कुछ मामलों में अलग समझना चाहिए। मानना एक दूसरे के विपरीत समझना, एक दूसरे के विपरीत समझना, अलग मानना बेतुकी बात है। इसके दोनों हिस्सों को हमेशा अलग ही मानना चाहिए, क्योंकि एक के पूर्ण और दूसरे के अपूर्ण होने के कारण इनमें कोई समानता नहीं हो सकती। इस तीसरे संप्रदाय को द्वैत संप्रदाय कहते हैं। इसका मानना है कि भक्ति की सिद्धि हो जाने पर कर्म करना या न करना एक सही है। ध्यानात् कर्म फल त्यागम। वे कहते हैं कि परमेश्वर के ध्यान यानी भक्ति की तुलना में कर्म फल का त्याग कर निष्काम कर्म करना उत्तम है, क्योंकि महज भक्ति में भगवान और भक्त दोनों कायम रहते हैं। इसलिए कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन इसके नतीजे की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, अर्थात निष्काम कर्म करना चाहिए। ये माधवाचार्य जी के विचार चल रहे हैं अभी। फिर इसके कई सौ वर्ष बाद वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद की बुनियाद डाली। ये चौथा संप्रदाय है। इसके बाद वैष्णव पंथ है, लेकिन जीव और जगत से संबंधित इसके सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद से भिन्न है। उनका मानना है कि माया से रिक्त जीव और परब्रह्म एक ही चीज़ है, इसलिए इसको शुद्ध अद्वैत पंथ कहते हैं। मगर वे शंकराचार्य की तरह ये नहीं मानते कि जीव और ब्रह्म एक ही हैं। अनादिकाल से माया परमेश्वर की इच्छा से अभिव्यक्त हुई है,
यह एक शक्ति है। माया में फंसे हुए जीव को ईश्वर की कृपा के बगैर मोक्ष का ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए मोक्ष का सबसे बड़ा जरिया भक्ति है। इस तरह यह शंकराचार्य के सिद्धांत से अलग है। इस संप्रदाय वाले ईश्वर की कृपा को पुष्ट, पोष, शक्ति और परवरिश भी कहते हैं, इसलिए यह पंथ पुष्टि मार्ग भी कहलाता है। इसका ख्याल यह है कि पहले ज्ञान, फिर कर्म और फिर भक्ति करने से काम बन सकता है। इसलिए एक तो भगवान की भक्ति और फिर खासकर कर्म का त्याग करने वाले पुष्टि मार्ग के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। यानी सब धर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कि सब धर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आ जा। राजी व रजा यानी हर हालत में संतुष्ट रहने का तरीका अपनाओ। अगर कर्म करो तो जो कुछ कर्म किया जावे वह उसकी खुशी के वास्ते हो। इसके बाद अंबिकाचार्य जी का आगमन हुआ, जिन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति को प्रमुखता दी। जीव, जगत और ईश्वर के संबंध में अंबिकाचार्य का यह मत है, यद्यपि ये तीनों भिन्न हैं, फिर भी जीव और जगत का व्यवहार और उनका अस्तित्व ईश्वर की कृपा पर आश्रित है। वे स्वाधीन नहीं है। परमेश्वर में ही जीव और जगत के सूक्ष्म तत्व रहते हैं। इस संप्रदाय को रामानुजाचार्य के अद्वैत पंथ से अलग करने के लिए द्वैत अद्वैत संप्रदाय कह सकते हैं। रामानुज संप्रदाय के कई और पुस्तकों के बाद स्वामी रामानंद जी का आविर्भाव हुआ, जो अपेक्षाकृत आज़ाद प्रकृति के थे। अब यहाँ से कबीर साहब का संप्रदाय शुरू हुआ है। यहाँ से यह संत संप्रदाय कहलाने लगा है, जिसके भिन्न भिन्न नाम हो गए। इनके यहाँ राम नाम की महिमा गाई गई। इसकी विशेषता यह है कि गुरु की मदद से ईश्वर हासिल हो सकता है, सिर्फ किताबी ज्ञान से असलियत समझ में नहीं आती। यहाँ इसके 3 पहलुओं को मद्देनजर रखने की जरूरत है। नंबर 1 सतनाम, ईश्वर का नाम। नंबर 2 सत्संग, भक्तों का संग। नंबर 3 सतगुरु सतनाम, गुरु का नाम है। सच्चे मालिक का नाम जो आदर्श, उत्तम स्थिति या इष्टपद है, ये एक तरह के कानून कुदरत है जो इंसान के घट यानी अंदर गूंज रहा है। इसे सूरत यानी रूह के मेल मिलाप से रूहानियत आने लगती है। जहाँ जरा भी अंदरूनी आनंद मिलने लगा, खुद ब खुद रूहानी बन जाता है। इसी का संत मत में अभ्यास कराया जाता है। रामानंद जी का राम नाम का अभ्यास जो सब जगह फैला और रमा हुआ है, उसका नाम यानी शब्द का अभ्यास, जबान से अभ्यास का इष्ट भिन्न है। वे कहते हैं जगत में 4 राम हैं, 3 राम व्यवहार, चौथा राम निजसार है, ताका करो विचार। 1 राम दशरथ घर डोले, 1 राम घट घट में बोले, 1 राम का सकल पसारा, 1 राम त्रिगुण से न्यारा। साकार राम दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले, बूंद राम का सकल पसारा, निरालंब सबसे ही न्यारा। 3 राम को सब कोई दावे, चौथा राम का मर्म ना पावे, चौथा छोड़ पंचम चित लावे, कह कबीर हमरे डिगावे। 3 गुणन की भक्ति में भूल रहा संसार, कहे कबीर सतनाम बिना कैसे उतरे पार। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।